ये जिज्ञासा भर है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने मेडिकल की सीट्स 1200 से 66,000 कर दी, पानी उन इलाकों में पहुंचाया जहां नहीं था। ऐसे उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात की कि 25 साल, 20 साल नहीं, आप 25 साल गुजरात का डेवलपमेंट है वो हमको दिखाना है। आपके डेवलपमेंट के ही प्लैंक पर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर आपकी पार्टी को क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम, क्यों बार बार मंदिर, इससे जोड़कर रखा जाता है, ये परसेप्शन दिखाया जाता है? तो आप लोगों पर, मीडिया वालों पर निर्भर है। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमने नया ऐड किया है, चाहे राम जन्मभूमि हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक को रद्द करना हो या कॉमन सिविल कोड, ये हमारे पुराने मुद्दे जो हम लेकर निकले थे और ये संविधान सम्मत मुद्दे हैं। संविधान सभा ने भी इसके लिए कहीं ना कहीं हर चर्चाओं में अपनी सहमति व्यक्त की। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मगर तुष्टीकरण के कारण अगर ये मुद्दे आपको पसंद नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, ये बात सही है, हमने ही विकास किया है और मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास हुआ है। एक इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी सारे हैं और आज खुद इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। जो एक गुजरात का फर्स्ट टाइम वोटर है वो बीजेपी की तरफ ऐसा क्या है जो बीजेपी की तरफ देखे या उसको बीजेपी की तरफ देखना चाहिए? मैं उल्टा पूछ रहा हूं, ऐसा क्या है कि बीजेपी के अलावे किसी और का विचार करें? सारी चीजें तो बीजेपी के शासन में ही हुई है। रोड को 3 गुना कर दिया, 7 घंटे से 24 घंटा बिजली पहुंचाया। आज भारत का जो एक्सपोर्ट विगत 3 सालों से होता है, इसका 30% गुजरात से होता है। एमएसएमई सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड गुजरात से होते हैं। एफडीआई सबसे ज़्यादा गुजरात में इन्वेस्टमेंट आता है और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बदलाव भी गुजरात ने किया है। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमने बहुत सारे नई विधाओं के यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों तक खोले हैं। मेडिकल एजुकेशन को लगभग 4 गुना बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यहीं पर रजिस्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं पर आता है। जो विकास के दृष्टि से पिछड़ा माने जाने वाले क्षेत्र थे, आदिवासी और सागर किनारे के क्षेत्र, वहाँ पर मोदी जी के समय में वनबंधु कल्याण योजना और सागर खेड़ू कल्याण योजना लाकर हमने उस क्षेत्रों तक भी विकास पहुंचाने का काम किया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे गुजरात के युवा को भाजपा के अलावे कहीं और जाने की जरूरत हो। और राजनीति में भी आना है तो सबसे अच्छी पार्टी स्वाभाविक रूप से भाजपा ही है, इसके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात के युवा ने भाजपा को ही वोट देना चाहिए, ये गुजरात का युवा भी मानता है। और मैं सभी युवाओं को अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी ने 8 साल में जिस तरह से भारत को जिस दर पर पहुँचा है, विकास का सिर्फ साइज नहीं स्केल भी बदल दिया है। ढेर सारी नीतियों का सृजन किया है जिसमें आने वाले समय में हर क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बन पाए। और इसमें आपके लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो युवाओं ने स्वाभाविक रूप से भारत के साथ जुड़ना। हर युवा चिंतित था आतंकवाद से, और कांग्रेस के 10 साल अभी गए, सोनिया मनमोहन वाले, उसमें हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती थी। मोदी जी के आने के बाद भी 2 बड़ी घटनाएं हुई, उरी और पुलवामा में। दोनों वक्त सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी घटना का बदला लेकर हमारे जवान सफलतापूर्वक वापस आए। तो सुरक्षा है, समृद्धि लाने का रोड मैप तैयार है, शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वास्थ्य के लिए ढेर सारे कार्यक्रम चालू हुए हैं। मुझे नहीं लगता युवा और कुछ ढूंढता होगा।